अस्सलामुअलैकुम। आज एक बहुत ही प्यारी और सबक आमूज कहानी की बात करते हैं। कहानी का नाम है नन्ही गिलहरी का सबक। तो चलें देखते हैं कि ये नन्ही सी गिलहरी हमें क्या सिखाती है। इस छोटी सी कहानी में कोई बहुत बड़ा सबक छुपा है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बड़े दिलचस्प मंजर से। सोचें, एक तरफ एक छोटी सी नन्ही सी गिलहरी और दूसरी तरफ एक बहुत बहुत बड़ा अखरोट। ये तस्वीर ही अपने आप में एक पूरी कहानी है ना। एक छोटी सी ख्वाहिश और उसके सामने एक बहुत बड़ी रुकावट। अच्छा, तो कहानी का पहला हिस्सा है नन्ही गिलहरी का अखरोट। ये जंगल में एक ऐसी खुशी भरी दरियाफ्त के बारे में है जो गिलहरी के जिंदगी में एक अहम मोड़ लाने वाली थी। देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। जरा तसव्वुर करें, एक बड़ा खूबसूरत दिन है, जंगल में एक नन्ही गिलहरी खेल रही है और अचानक उसे एक बहुत बड़ा अखरोट मिल जाता है। ये कोई आम सा अखरोट नहीं था, बल्कि यूं समझें कि एक अनएक्सपेक्टेड खजाना था जिसने फौरन उसकी सारी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। और देखते ही उसका पहला ख्याल क्या था? बस खालिस खुशी और फौरन ये एहसास कि ये तो बस मेरा है। वो चिल्ला उठी, वाह, ये तो मेरा है। आप सोचें, इस एक छोटे से जुमले में कितनी खुशी और कैसा फख्र झलक रहा है। उसे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा खजाना बस इसी के लिए रखा था। तो अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। इस हिस्से का उन्वान है ये मेरा है। यहां हम देखेंगे कि किस तरह गिलहरी का फख्र उस पर हावी हो जाता है और वो मदद की एक बहुत अहम पेशकश को ठुकरा देती है। नन्ही गिलहरी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि किसी तरह ये अखरोट टूट जाए, लेकिन वो तो भाई चट्टान की तरह सख्त निकला। वो उसे धकेलती रही, घसीटती रही, मगर सब बेकार। तब उसे एहसास हुआ कि खजाना मिल जाना एक बात है और उस खजाने से फायदा उठाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। और ठीक उसी वक्त जब वो अपनी इस जद्दोजहद में लगी हुई थी, वहां से एक खरगोश गुजरा। अब देखें, कहानी में जब भी कोई नया किरदार आता है ना, तो हालात बदल जाते हैं। देखते हैं कि ये खरगोश क्या तब्दीली लाता है। खरगोश ने गिलहरी की मुश्किल को फौरन समझ लिया और एक बड़ी दोस्ताना पेशकश की। आओ हम मिलकर तोड़ते हैं। ये सिर्फ मदद की बात नहीं थी, बल्कि एक दावत थी कि आओ मिलकर काम करते हैं और खुशी भी मिलकर बांटते हैं। लेकिन गिलहरी का जवाब क्या था? एकदम साफ इनकार। नहीं, ये मेरा है। इसका फख्र और इस अखरोट पर मलकियत का एहसास उसकी जरूरत पर इतना भारी पड़ गया कि उसने मदद के लिए बढ़ा हुआ हाथ ही झटक दिया। तो कहानी का अगला हिस्सा है जब जोर काम ना आया। यहां हम नन्ही गिलहरी की इस बड़ी कोशिश को देखेंगे जो उसने अकेले करने का फैसला किया था। अच्छा, खरगोश तो चला गया, लेकिन जिद्दी गिलहरी ने एक बार फिर कोशिश शुरू कर दी। हिम्मत तो उसने नहीं हारी, लेकिन अपनी गलती से सीखने को भी वो तैयार नहीं थी। उसका तरीका अब भी वही था, सब कुछ अकेले ही करना है। लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात। अखरूट वैसे का वैसा ही मजबूत था। तो अब सवाल ये उठता है कि गिलहरी क्या करेगी? क्या वो अपनी जिद पर कायम रहेगी या आखिरकार उसे हार मानना पड़ेगी? अखरोट तो नहीं टूटा। अपनी सारी कोशिशों के बावजूद वो नाकाम रही और आखिर में जब उसकी हिम्मत और ताकत दोनों ने जवाब दे दिया तो वो वहीं बैठकर रोने लगी। ये आंसू दरअसल उसकी बेबसी और मायूसी का सबूत थे। और बस यहीं से कहानी का रुख बदल जाता है। अगला हिस्सा है मिलकर काम करें, यानी टीम वर्क के लिए एक और मौका। कहते हैं ना कि कभी-कभी नाकामी ही सीखने का सबसे बड़ा मौका बन जाती है। गिलहरी के आंसू देखकर वो मेहरबान खरगोश वापस आ गया। उसका दिल वाकई बड़ा था। उसने गिलहरी के इनकार को बुरा नहीं माना और उसे मुश्किल में अकेला छोड़कर नहीं गया। और इस बार खरगोश ने वो बात कही जो असल में इस कहानी का दिल है। अगर हम एक साथ काम करें तो सब कुछ आसान हो जाता है। ये एक सादा सा जुमला था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सबक छुपा था। तो इस बार क्या हुआ? अमल बहुत सादा सा था। पहला कदम गिलहरी ने जोर लगाया, दूसरा कदम खरगोश ने भी साथ में मदद की, और नतीजा अखरोट आखिरकार टूट गया। देखा, जब उन्होंने मिलकर काम किया तो जो काम नामुमकिन लग रहा था वो कितना आसान हो गया। अब हम कहानी के बिल्कुल आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका उन्वान है आसानी का सबक। यहां हम देखेंगे कि मिलकर काम करने का इनाम कितना मीठा होता है। दोनों ने मिलकर अखरोट तोड़ा और फिर खुशी खुशी उसे आपस में बांट लिया। कामयाबी सिर्फ अखरोट तोड़ना नहीं थी, असल कामयाबी तो उसे मिलकर बांटने की खुशी में थी, जो शायद अकेले खाने से कहीं कहीं ज्यादा थी। और आखिरकार गिलहरी को अपनी गलती का एहसास हो ही गया। वो हंसी और खुशी से बोली, अब मैं समझ गई, मिलजुल कर काम करना ही सबसे अच्छा है।
ये था वो लम्हा जब उसने जिंदगी का एक बहुत कीमती सबक सीखा। तो इस प्यारी सी कहानी का सबक क्या है? सबक बहुत सादा सा है लेकिन बहुत गहरा है। मिलजुल कर काम करने से हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। ये एक छोटा सा उसूल है जो जिंदगी की बड़ी बड़ी मुश्किलात को हल कर सकता है। और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी जिंदगी में कितनी ही बार इस नन्ही गुलेरी की तरह जिद करते हैं, जबकि शायद थोड़ी सी मदद मांगने से हमारा काम बहुत आसान हो सकता है।